नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा शीशा हमारी पूरी दुनिया को कैसे पलट कर रख सकता है? या फिर पानी में रखी कोई पेंसिल हमें मुड़ी हुई सी क्यों नजर आती है? आज हम किरण प्रकाशिकी के इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। समझेंगे उन नियमों को जो प्रकाश, दर्पण और लेंस के खेल से हमारे देखने के तरीके को तय करते हैं। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल। आईने कभी-कभी झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब जो हम देखते हैं वो हमेशा सच क्यों नहीं होता? यही सवाल है जो हमें धारणा और असलियत के बीच की उस महीन सी रेखा को समझने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का सफर हमें कहां ले जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के सीधे रास्ते के बारे में। फिर देखेंगे कि आईनों से टकराकर ये कैसे लौटता है। इसके बाद घुमावदार दर्पणों के खेल को समझेंगे और आखिर में जब प्रकाश अपना रास्ता बदलता है तो क्या-क्या कमाल होते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी नियम से। इसे किरण प्रकाशिकी की नींव कह सकते हैं। वो पहला सिद्धांत जिस पर आगे की सारी कहानी टिकी हुई है। देखिए, प्रकाशिकी में हम एक सीधी साधी बात मानकर चलते हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है और इसी सीधे रास्ते को हम कहते हैं किरण या रे। ये एक बहुत ही सरल सा मॉडल है, लेकिन यकीन मानिए यह हमें बहुत कुछ समझने में मदद करता है। और हाँ, सीधी रेखा में चलने वाली ये किरण अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। इतनी तेज कि खाली जगह यानी वैक्यूम में ये लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में तय कर लेती है। ये कह सकते हैं हमारे ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि जब इतनी तेज रफ्तार वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से, मान लीजिए एक आईने से टकराती है, तो होता क्या है? यहीं पर एक बहुत ही सरल और सच कहूं तो एक बहुत ही सुंदर नियम काम करता है। नियम बस इतना सा है, प्रकाश जिस एंगल से किसी सतह पर टकराता है ठीक उसी एंगल से वापस लौट जाता है। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। सिंपल। और ये नियम हर तरह की सतह पर हर बार लागू होता है। अच्छा, अब इन आईनों के साथ जब हिसाब किताब करना हो तो हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए, ये कुछ और नहीं, बस दूरियां नापने का एक सेट रूल है। ये तय करता है कि कौन सी दूरी को प्लस लेना है और किसे माइनस। और ऐसा करने से हमारे सारे फॉर्मूले एकदम सटीक काम करते हैं। चलिए अब सीधे आईनों की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं घुमावदार यानी गोलीय दर्पणों की। यहीं से तो असली मजा शुरू होता है, जहां तस्वीरें कभी बड़ी, कभी छोटी, तो कभी पूरी की पूरी उल्टी हो जाती हैं। तो ये एक किरण आरेख है जो दिखा रहा है कि एक अवतल दर्पण यानी जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है वो किसी चीज का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये प्रतिबिंब ठीक ठीक बनेगा कहां और कैसा दिखेगा, छोटा या बड़ा? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा। कहानी का पहला किरदार है यू यानी वस्तु की दूरी। ये बस हमें बताता है कि हमने अपनी चीज को आईने से कितनी दूरी पर रखा है। और दूसरा किरदार है वी यानी प्रतिबिंब की दूरी। ये वो जगह है जहां आईना उस चीज की तस्वीर बनाता है और ज्यादातर मामलों में हमें इसी वी को ढूंढना होता है। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी किरदार, एफ यानी फोकस दूरी। ये हर आईने की अपनी पहचान है जो उसके घुमाव पर निर्भर करती है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये आईने की ताकत है कि वो प्रकाश की किरणों को कितनी मजबूती से एक जगह पे इकट्ठा कर सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तीनों किरदार यू, वी और एफ आपस में एक बहुत ही मजबूत रिश्ते से जुड़े हुए हैं और इस रिश्ते का नाम है दर्पण समीकरण। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत पाठ से लिया गया है। मान लीजिए कि वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर दूर, तो यू हो गया -10 और दर्पण की फोकस दूरी है 7.5 सेंटीमीटर, तो एफ हुआ -7.5। अब बस इन दोनों को दर्पण समीकरण में रखना है और जब हम इसे हल करते हैं तो v का मान आता है -30 सेंटीमीटर। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा और वो असली होगा, उल्टा होगा और बड़ा भी होगा। ये तो हुई रुकी हुई चीजों की बात। पर क्या होगा जब चीजें चल रही हों? जरा सोचिए, गाड़ी चलाते वक्त साइड मिरर में कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, तो आईने के अंदर उसकी तस्वीर, उसका प्रतिबिंब कितनी तेजी से चलता हुआ दिखेगा। स्रोत पाठ का उदाहरण 9.4 यही दिखाता है। जब वो धावक दूर है, मान लीजिए 39 मीटर पर,
तो उसका प्रतिबिंब एकदम धीरे धीरे चलता है। लेकिन जैसे ही वो पास आता है, मान लीजिए 9 मीटर पर, तो आईने में उसकी रफ्तार अचानक बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि कार के साइड मिरर में वस्तुएं असल से ज्यादा तेजी से पास आती हुई महसूस होती हैं। तो अब तक हमने देखा कि प्रकाश टकराकर वापस कैसे लौटता है। लेकिन प्रकाश हमेशा लौटता नहीं है, कभी कभी वो आर पार भी निकल जाता है। और जब वो एक पारदर्शी चीज से दूसरी में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। और इसी मुड़ने की कला को हम कहते हैं अपवर्तन। एक पल के लिए सोचिए, सूरज की किरणें एक शांत झील की सतह पर पड़ रही हैं। कुछ किरणें तो सतह से टकराकर हमारी आंखों में चमक पैदा करती हैं। वो तो हो गया परावर्तन, जो हम समझ चुके हैं। लेकिन बाकी की किरणें पानी के अंदर चली जाती हैं, और जैसे ही वो पानी में दाखिल होती हैं, वो अपना रास्ता हल्का सा बदल लेती हैं। बस यही है अपवर्तन। अब प्रकाश का ये मुड़ना कोई अंदाजे से नहीं होता। इसके पीछे भी एक पक्का नियम है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये नियम हमें बस ये बताता है कि कोई भी माध्यम, जैसे पानी या कांच, प्रकाश की रफ्तार को कितना धीमा कर देता है, और जितना ज्यादा धीमा करेगा, प्रकाश उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। इसी माप को हम अपवर्तकांक कहते हैं। तो एक आसान सी बात याद रखनी है। मान लीजिए सतह पर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। तो जब भी प्रकाश हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो धीमा होकर इस लाइन की तरफ झुक जाता है। और इसका उल्टा, जब वो भारी से हल्के मीडियम में आता है, जैसे पानी से वापस हवा में, तो वो तेज होकर इस लाइन से दूर भागता है। अब यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। प्रकाश का ये जो दूर भागने वाला बर्ताव है ना, इसी से एक बहुत ही असाधारण चीज होती है। सोचिए, क्या हो अगर हम प्रकाश को इतना ज्यादा मोड़ दें कि वो दूसरे मीडियम में जा ही ना पाए। देखिए, जब प्रकाश भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जाने की कोशिश करता है, तो एक खास एंगल आता है, जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण। ये एक तरह का मैजिकल एंगल है। इस एंगल पर प्रकाश न तो बाहर निकलता है, न ही अंदर लौटता है, बल्कि वो सतह से चिपककर 90 डिग्री पर फिसल जाता है। मतलब वो बिल्कुल बाउंड्री पर पहुंच गया है। और जैसे ही हम एंगल को इस क्रांतिक कोण से जरा सा भी ज्यादा करते हैं, तो पूरा खेल ही पलट जाता है। प्रकाश बाहर निकलना बंद कर देता है। वो पूरी तरह से 100% वापस उसी मीडियम में कैद हो जाता है। और इसी कमाल की घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर प्रकाश को इस तरह किसी चीज के अंदर पूरी तरह से फंसाया जा सकता है, उसे बिना किसी नुकसान के मीलों दूर तक भेजा जा सकता है, तो जरा सोचिए, ये एक मामूली सा सिद्धांत हमारी आज की हाई स्पीड दुनिया की रगों में कैसे दौड़ रहा होगा।